ओम नमः शिवाय। मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम। श्रेष्ठ 63 तमिल शिव भक्तों में जो अगले शिव भक्त हैं वो बहुत ही विशेष हैं। इनका महत्वपूर्ण स्थान है। ये 4 नलवार्स में से एक है। इन्होंने दक्षिण भारत में शिव भक्ति का बहुत प्रचार प्रसार किया और भगवान शिव के निमित्त अनेक इन्होंने पद्य और गीत प्रस्तुत किए। इन्हें वागीस के नाम से जाना जाता है। तमिल में इन्हें अप्पर या तिरुनावकरसर के नाम से जाना जाता है। महर्षि अगस्त जी इनका जीवन चरित्र बताते हैं। महर्षि अगस्त जी कहते हैं कि शिव भक्ति के वश होकर, भगवान शिव की भक्ति में डूब करके स्त्री जो भक्त होती हैं वो भी कर्म बंधन से छूट जाती हैं और एक ऐसा सामर्थ्य, ऐसा पद वो प्राप्त कर लेती हैं कि जो कोई उन्हें प्रणाम करता है वो भी भवसागर से तर जाता है। इतना सामर्थ्य स्त्री शिव भक्तों में भी आ जाता है। अब बहुत सारी माताएं बहनें बहुत सारे डाउट करते हैं, बहुत सारे कन्फ्यूज़न होती है कि ये करें वो करें, ये ना करें वो ना करें। इन चक्कर में नहीं पड़ना है। आपको अपने भाव के परिपूर्ण होकर के भगवान शिव की भक्ति में डूब जाना है। भगवान शिव आपके भाव के अधीन होंगे और वो अवश्य आपकी इच्छाएं पूर्ण करेंगे, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। और यदि आपका तपोबल प्रबल हुआ, आपका भाग्य उदय हुआ तो आपको प्रत्यक्ष दर्शन भी होंगे। इसलिए आप पूर्ण मन से लग करके भगवान शिव की पूजा करिए, भगवान शिव की भक्ति करिए। महर्षि अगस्त जी कहते हैं कि आमूर नामक स्थान में एक कीर्तिमान नाम का महान शूद्र हुआ। वो हालिक का कार्य करता था और कमाए हुए धन से वो भगवान शिव के भक्तों की सेवा करता था। ऐसी ही धर्मनिष्ठ उसकी पत्नी थी। यह स्थान अभी तमिलनाडु के तिरुवायूर के नाम से जाना जाता है। यहीं पर ही महान शूद्र कीर्तिमान हुआ। भगवान की कृपा से उसके घर एक पुत्री उत्पन्न हुई। इसका नाम कीर्तिमान ने तिलकावती रखा। वो बच्ची बहुत आकर्षक और सबके मन को भाने वाली थी। थोड़े समय के बाद फिर कीर्तिमान को पुत्र लाभ भी हुआ। जब पुत्र उत्पन्न हुआ तो कीर्तिमान ने इस बच्चे का नाम अज्ञानभित रखा। तमिल में इन्हें बचपन में मरुलनिक्की के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है अज्ञान को दूर करने वाला। ये बच्चा 5 वर्ष की आयु में ही बहुत कुछ सारी विद्याएं सीख गया था। इसके अध्यापक बहुत प्रसन्न थे क्योंकि ये जो कुछ भी सिखाया जाता ये तुरंत उसे सीख जाता था। सब लोग कीर्तिमान इसके पिता की प्रशंसा करते थे कि अब इसके भाग्य सुधरने वाले हैं क्योंकि ये बच्चा बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि का है। इस प्रकार कुछ समय बीत गया। जब तिलकावती इस अज्ञानभित की बड़ी बहन जब थोड़ी बड़ी हुई तो उसके पिता कीर्तिमान ने उसका विवाह करने की सोची। फिर उसने आसपास में खबर फैलाई तो उसकी दूर की रिश्तेदारी में एक कलिस्त्रु नाम का एक राजा का मंत्री था। उसने भी अपने विवाह के लिए अलग अलग जगह पर प्रस्ताव भेज रखे थे। जब इन दोनों का आपस में मेल हुआ तो दोनों राजी हो गए। तिलकावती का विवाह कलिस्त्रु के साथ होने के लिए सब तैयार हो गए और स्वीकृति भी मिल गई। फिर शुभ मुहूर्त पर इन्होंने जो लगन वगैरह होता है वो एक्सचेंज किया। गिफ्ट्स वगैरह जो उपहार वगैरह थे वो सारे एक्सचेंज करें। शादी की बात, विवाह की बात पक्की हो गई। और इधर अज्ञानभित भी बहुत प्रसन्न था। किंतु विवाह होने से कुछ समय पहले ही जहाँ का मंत्री वो कलिस्त्रु था, जिसका विवाह इस तिलकावती के साथ होना था, उस नगर पर कुछ दुश्मनों ने हमला कर दिया। और राजा की आज्ञा लेकर के जब वो कलिस्त्रु उनसे लड़ने गया तो उसने बहुत सारे स्त्रुओं को मारा भी, किंतु लड़ते लड़ते वो भी वीरगति को प्राप्त हो गया। इधर इस तिलकावती के पिता जो कीर्तिमान थे वो भी 6-7 दिन से लगातार बीमार थे और वो भी उनका भी स्वर्गवास हो गया। अब वो उनका स्वर्गवास हुआ तो उनकी जो पत्नी थी यानी तिलकावती और अज्ञानभित की माता थी वो भी उनके साथ ही सती हो गई। ये जब सब कार्य हुआ तो इधर तिलकावती को समाचार प्राप्त हुआ कि जिसके साथ शादी होनी थी कलिस्त्रु वो भी वीरगति को प्राप्त हो गया है। ये महान दुख एक साथ ही अज्ञानभित और उसकी बहन तिलकावती पर आन पड़ा था।
अज्ञानभित ने अपनी बहन के लिए दूसरा वर ढूंढने का प्रयास किया, किंतु तिलकावती ने मना कर दिया और उसने कहा कि माता पिता ने मन से मुझे तो इन कलिस्त्रु को ही सौंप दिया था, इसलिए मैं किसी और से विवाह नहीं कर सकती हूँ। अब वो नहीं है तो मैं अग्नि में जलकर अपने प्राण दे दूंगी, ताकि अगले जन्म में मैं इनकी ही पत्नी बनूं। किंतु ये बात जब अज्ञानभित ने सुनी और ब्राह्मणों ने सुनी तो उसे रोक दिया और उसे समझाया कि बिना विवाह के तुम सती नहीं हो सकती हो, ये कार्य गलत है। फिर उसे रोका गया। तब तिलकावती पूर्ण रूप से वैरागी हो गई। वो भस्म रुद्राक्ष धारण करती और हमेशा शिव नाम जपती थी। अज्ञानभित और तिलकावती दोनों भाई बहन विराटेश्वर मंदिर के पास में आकर रहने लगे। ये वही स्थान है जहाँ पर भगवान शिव ने त्रिपुर का संहार किया था। अब इस मंदिर के आसपास वो रहने लग गए और हमेशा तिलकावती शिव सेवा में ही रहने लग गई। उसे किसी भी प्रकार से सांसारिक चीज़ों से कोई भी संबंध नहीं था, किसी भी प्रकार का कोई मतलब नहीं था। वो भगवान के मंदिर में झाड़ू पोछा करती और लीपा पोती का कार्य करती थी। अब बहुत सारे शिव भक्तों के मैसेज आए हैं, क्या स्त्रियां शिव मंदिर में झाड़ू कर सकती? इस कथा से आपके सामने ये उदाहरण प्रस्तुत है। तिलकावती ने जो भगवान ने जिनको मुक्ति प्रदान की, उन्होंने भी शिव मंदिर में झाड़ू सफाई वगैरह का कार्य किया था, इसलिए आप अवश्य ही कर सकते हैं। अब तिलकावती वहां पर रहकर शिव भक्तों की सेवा भी करती और इधर भगवान ने उस पर अनुग्रह कर दिया। भगवान ने उस तिलकावती पर कृपा कर दी। फिर उसका मन पूर्ण तरह से शांत हो गया था और वो हमेशा भगवान शिव के चिंतन में ही डूबी रहती थी। अज्ञानभित ने भी तिलकावती से शिक्षा प्राप्त कर ली और वो भी ब्राह्मणों की सेवा करने लग गया। उसने 18 पुराणों का अध्ययन किया और उनका अर्थ समझा। वो हमेशा शिव भक्तों की सेवा में लग गया। उसने कुएं बावड़ी वगैरह का निर्माण करवाया। हमेशा शिव भक्तों को जो चाहिए वो देता था। ये नहीं है ऐसा शब्द उसके डिक्शनरी में ही नहीं था। वो शिव भक्तों को हर वस्तु देने का पूर्ण प्रयास करता था। इस प्रकार से दोनों भाई बहन वहाँ अपना जीवन यापन करने लग गए। अब वो इतना बुद्धिमान था और शिव भक्ति में भी लीन था ज्ञानभित, किंतु पूर्व जन्मों के पापों के कारण उसका संग, उसका फ्रेंड सर्किल कुछ ऐसा हो गया था, कुछ ऐसे समाज से हो गया था जो अहिंसा परमो धर्म का ज्ञान देता था। और आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। उन्होंने उसके मन में ये ज्ञान भर दिया कि वैदिक कुछ भी नहीं होता है, जो कुछ है यहीं मर जाएंगे, यहीं पर परलोक सिद्ध कर लेना चाहिए, जो कुछ भी है सब ऐशो आराम यहीं पर है, इसके बाहर कुछ भी नहीं होता है। ऐसा फालतू का ज्ञान उन्होंने उसके मन में भर दिया और वो उसके उस मत के जाल में फंस भी गया। और दुर्भाग्यवश उस अज्ञानभित ने जैन मत स्वीकार कर लिया। जब तिलकावती को इस बात का पता चला तो उसे बहुत दुख हुआ और वो भगवान शिव के शरण में हो गई। उसने भगवान से प्रार्थना प्रारंभ की और वो हमेशा भस्म रुद्राक्ष धारण करके शिव नाम जपते हुए भगवान से बार बार प्रार्थना करती कि उसका भाई वापस से सही हो जाए। अब वो प्रार्थना क्या थी, वो श्लोक क्या थे, वो मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। नमः शिवाय त्रिदशार्चिताय, नमः शिवाय त्रिपुरांतकाय, नमः शिवाय आदि विमोचनाय, नमः शिवाय प्रणतार्ति हत्रे, पतितं दुर्मताब्धो मे भ्रातरम करुणानिधि, स्वामिन्नुद्धर देवेश दया मयि विधीयताम, एवं संप्रार्थयन्ति सा कृत्तिवासस्मीश्वरम। इसका अर्थ था कि हे देवार्चित शिव को नमस्कार है, त्रिपुरनाशक शिव को नमस्कार है, मानस कष्ट मिटाने वाले भगवान शिव को नमन करती हूँ। प्रणाम करने वालों के कष्ट दूर करने वाले शिव के लिए मन, वाणी और शरीर से प्रणाम है। हे करुणानिधि, दुर्मत रूप समुद्र में पड़े मेरे भाई का आप उद्धार कीजिए। हे स्वामिन, हे देवेश, आप मुझ पर कृपा कीजिए। ये प्रार्थना थी। ये प्रार्थना आप अपनी नित्य पूजा में भी सम्मिलित कर सकते हैं। यदि किसी के घर में कोई अपने भाई से संबंधित प्रॉब्लम है तो आप ये नित्य जप भी कर सकते हैं।
और ये बहुत इफेक्टिव भी है, बहुत प्रभावशाली भी है। इस प्रकार से उपवास करते हुए तिलकावती नित्य प्रार्थना करने लग गई और उपवास करने से उसका शरीर भी बहुत कमजोर पड़ गया था। अब इसके आगे की कथा हम अगले भाग में जानेंगे। आगे के भाग में हम जानेंगे कि अज्ञान भित्त के साथ क्या हुआ और क्या तिलकावती की प्रार्थना भगवान शिव ने स्वीकार की, और की तो कैसे की। अभी तक के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। ओम नमः शिवाय।